नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश गुरु में। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच पर। फिगर्स ऑफ स्पीच में हम आज सिमिली को पढ़ेंगे और उसके बाद हम चर्चा करेंगे मेटाफर पर। मेटाफर में हम इम्प्लिसिट मेटाफर को पढ़ेंगे, उसके बाद मिक्स्ड मेटाफर क्या है इसको देखेंगे और उसके बाद एक्सटेंडेड मेटाफर क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच है क्या, जरूरत क्यों पड़ी। फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है, सबसे पहली बात इस पर इसी को आप नोट कर लो कि टू इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ ए लैंग्वेज, एक लैंग्वेज है उसकी ब्यूटी को इंक्रीज करने के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच है इनका यूज किया जाता है। इससे क्या होता है, जब इनका यूज होता है तो कोई भी लैंग्वेज है वो इंप्रेसिव बनती है, इंफेटिक बनती है, प्रभाव पड़ता है दिखने में, बोलने में, सुनने में। कोई भी लैंग्वेज है जब फिगर्स ऑफ स्पीच का उसमें यूज होता है तो वो अच्छा लगता है। चलिए, और क्या है, टू प्रोड्यूस लिटरेरी इफेक्ट। लिटरेरी इफेक्ट पड़ता है, एक साहित्य का प्रभाव पड़ता है सामने वाले पर, चाहे वो एक रीडर है चाहे वो एक लिसनर है। अब हम बात करते हैं सिमिली और मेटाफर की। सिमिली और मेटाफर, अब अपने पहले बात करते हैं सिमिली पर कि सिमिली होती क्या है। सिमिली लिटरेरी मीनिंग इसका होता है लाइकनेस। लाइकनेस मीन्स उसके जैसा या एक जैसा। कंपैरिजन, तुलना में काम आती है। कंपैरिजन है क्या है, देखिए एग्जांपल, इसकी डेफिनेशन देखिए सबसे पहले कि ए सिमिली इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू अनकॉमन थिंग्स। ध्यान रखना है, एक कंपैरिजन बिटवीन टू अनकॉमन थिंग्स है। अनकॉमन होनी चाहिए, कॉमन नहीं होनी चाहिए। बिटवीन टू अनकॉमन थिंग्स हैविंग वन कॉमन क्वालिटी, और उन दोनों के बीच में कोई एक कॉमन क्वालिटी होनी चाहिए, तभी तो वो कंपैरिजन बनेगा। एक्सप्रेस थ्रू द वर्ड्स, और कौन से वर्ड्स का यूज होना चाहिए, सच एज लाइक। ये तीन वर्ड तो आपको याद रखने हैं कि सच एज और लाइक, इनमें से यदि कोई भी वर्ड किसी सेंटेंस में आ गया और वो आपका एक फिगर्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है तो आप उसमें सिमिली कर सकते हैं, नो डाउट, कोई टेंशन नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है कि सी लुक्स लाइक ए रोज। यहां जरा ध्यान से देखिए क्योंकि हमें मेटाफर भी ऐसे ही मिलेगा, सिमिली भी ऐसे ही मिलेगी। तो क्या चीज है, सी लुक्स लाइक ए रोज। सबसे पहली बात क्या थी डेफिनेशन में कि टू अनकॉमन थिंग्स होनी चाहिए, कॉमन नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब सी एक ह्यूमन बीइंग में है, रोज एक फ्लावर है, दोनों अनकॉमन थिंग। कॉमन अनकॉमन का मेरा मतलब क्या है, जैसे अगर मान लिया मैं कहूं कि मुंबई इज लाइक दुबई, तो इसका मतलब मुंबई भी सिटी, दुबई भी सिटी, दोनों। इसका मतलब ये कंपैरिजन सिमिली नहीं है। अगर मैं कह दूं कि सी इज लाइक हर सिस्टर, वो अपने बहन के जैसी है, इसका मतलब वो भी ह्यूमन बीइंग, वो भी ह्यूमन बीइंग है ना, इसका मतलब ये सिमिली नहीं मानी जाती है। इसलिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि सिमिली तभी मानी जाएगी जब आपका कंपैरिजन है वो टू अनकॉमन थिंग्स के बीच में होगा, दोनों कॉमन नहीं होनी चाहिए। इसलिए सी का कंपैरिजन किसके साथ है, रोज के साथ है। ध्यान से देखेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, सी लुक्स लाइक ए रोज, वो गुलाब के फूल जैसी है। इसका मतलब क्या है, गुलाब का फूल सुंदर है, बिल्कुल है। गुलाब का फूल देखते ही किसी का मन मोह लेता है, अट्रैक्टिव है इसका मतलब। तो इसका मतलब जो एक रोज फ्लावर की क्वालिटीज है वही क्वालिटी सी की है, तभी सी की तुलना किसके साथ की गई है, रोज के साथ। इसका मतलब इन दोनों में जो कॉमन पॉइंट है क्या होना चाहिए, हैविंग वन कॉमन क्वालिटी। इसका मतलब एक कॉमन क्वालिटी होनी चाहिए उनमें। तो इनकी जो कॉमन क्वालिटी हम बता सकते हैं कि क्या बन गई, ब्यूटी। हमें एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि इनकी कॉमन क्वालिटी क्या है, ना ही आपसे ये पूछा जाएगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है ना। डेफिनेशन देके कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डेफिनेशन देख के कि भी ये क्या है, मेटाफर होगा या सिमिली होगी। हमें यही ध्यान रखना है, सिमिली दो अनकॉमन थिंग्स होनी चाहिए और उनमें कोई एक कॉमन क्वालिटी होगी, और वर्ड्स सच एज लाइक, इन तीन शब्दों का ध्यान रखना है।
ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यदि किसी वाक्य में कोई भी सेंटेंस है उसमें सच है, एज है और लाइक है, इन तीनों में से कोई भी वर्ड, जैसे इसमें क्या आया, लाइक आ गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सिमिली। एक दो एग्जांपल और लिख के देख लेते हैं, डाउट क्लियर हो जाएगा आपका कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। सिमिली के क्वेश्चन इतने टफ नहीं बनेंगे। अभी हम जो मेटाफर पढ़ेंगे, मेटाफर में आपके, क्योंकि उसमें इम्प्लिसिट मेटाफर मिलेगा, मिक्स्ड, एक्सटेंडेड, सिंपल, तो अपने मेटाफर में क्या 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तो वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। चलिए इसका एक दो एग्जांपल करके देख लेते हैं। जैसे ही इज एज प्राउड एज ए पीकॉक। कुछ नहीं करना है, हमने सेंटेंस देखा, हमें दिखाई दे दिया क्या, एज, इसमें तो 2 बार था, हमने देख लिया कि इसमें एज आ गया, इसका मतलब ये क्या बन गया, सिमिली बन गया। कोई ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। सिमिली में सिर्फ इतना ही याद रखना है कि 2 अनकॉमन थिंग्स होनी चाहिए जिनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, और उनमें कोई एक कॉमन क्वालिटी होनी चाहिए, और उसके बाद ये ध्यान रखना है कि उस सेंटेंस में सच, एज, लाइक, इनमें से कोई एक वर्ड होना ही चाहिए। यदि आपको सेंटेंस में इनमें से कुछ भी मिलता है तो इसका मतलब वो आपका सिमिली है। प्रॉब्लम वहां होती है, प्रॉब्लम यहां होती है कि एक ही सेंटेंस में आपको सिमिली, मेटाफर, एजोनेंस सब कुछ नजर आएंगे। आपको लगेगा कि इसमें ये भी है, उसमें ये भी है, इसमें ये वाला फिगर ऑफ स्पीच भी सेट बैठ रहा है, तो उस चीज में हमें किसको प्रेफरेंस देनी है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सही माना जाएगा, वो चीज भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है। अब यहां दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि यदि 2 कॉमन थिंग में कंपैरिजन हो गया तो वो सिमिली में काउंट नहीं माना जाएगा। यानी कि यदि मैं बोल दूं कि सी इज लाइक हर सिस्टर, सी इज लाइक हर सिस्टर, तो इसका मतलब सी की कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, सिस्टर के साथ। दोनों अनकॉमन नहीं है, दोनों कॉमन है, ये भी ह्यूमन बीइंग है, ये भी ह्यूमन बीइंग है, इसका मतलब ये आपका सिमिली नहीं माना जाएगा। यदि मैं बोल दूं कि मुंबई इज लाइक दुबई, तो इसका मतलब ये भी क्या है, इनमें भी दोनों क्या है, कॉमन है, तो ये भी सिमिली नहीं मानी जाएगी। ये ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान रखना है। सच, लाइक, एज, इन 3 वर्ड को लेके चलना है, और ये ध्यान रखना है कि जो भी एग्जाम्पल है आपका उसमें दोनों जो थिंग्स या ऑब्जेक्ट जिनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है वो आपस में कॉमन नहीं होने चाहिए। अब हम देखेंगे कि मेटाफर है ये क्या है। मेटाफर भी अपने आप में कंपैरिजन है, जैसे सिमिली है। मेटाफर में भी आपको सेम वही 2 ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन होगा, दोनों अनकॉमन होंगे, लेकिन मेटाफर में हम सच, लाइक और एज इन 3 वर्ड्स का यूज नहीं कर सकते, ध्यान रखना है। तो देखिए मेटाफर क्या है, ए मेटाफर इज एन इंप्लाइड कंपैरिजन। मेटाफर है वो एक इंप्लाइड कंपैरिजन है, क्यों है, क्योंकि इसमें इन वर्ड्स का यूज नहीं होता है, इसलिए कोई एक ऑब्जेक्ट या थिंग की क्वालिटी है उसको दूसरे के ऊपर डायरेक्टली ही बोल दिया जाता है। जैसे देखिए, इन मेटाफर द क्वालिटी ऑफ वन थिंग इज ट्रांसफर्ड टू अनदर थिंग विदाउट यूजिंग द वर्ड सच, लाइक, एज। ये ध्यान रखना है, सबसे जरूरी बात ही यही है कि यदि सेंटेंस में सच, लाइक, एज ये 3 है तो वो सिमिली है, और ये नहीं है और कंपैरिजन है, ठीक वैसे ही 2 ऑब्जेक्ट है तो वो मेटाफर है। मेटाफर कब, जब दोनों के बीच में कंपैरिजन है और ये तीनों वर्ड यानी सच, लाइक, एज उस वाक्य में नहीं होने चाहिए, क्योंकि यदि ये है तो वो एक सिमिली का एग्जांपल है। सेम एग्जांपल को मैंने यहां लिखा है जो हम पहले सिमिली में डिस्कस करके आए थे, ठीक है। देखिए जरा इसको, सी इज ए रोज, उसमें क्या था, सी लुक्स लाइक ए रोज या सी इज लाइक ए रोज, एक ही बात है। उसमें क्या फर्क क्या रहा था कि उसमें हमने सिर्फ एक लाइक वर्ड को ऐड किया था, यानी इसमें यदि हम लाइक लगा दें तो ये सिमिली बन जाएगी, लेकिन यदि उसी लाइक को हम हटा लें तो बार बार समझने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें पता चल गया
कि रोज है उसी की कंपैरिजन सी से है, यानी सी की जो क्वालिटीज है वही रोज की क्वालिटी है, दोनों का कॉमन पॉइंट ब्यूटी है। इसका मतलब यहां हम इस बात को जरूर समझ गए कि जब दो ऑब्जेक्ट या दो थिंग्स के बीच में कंपैरिजन होगा, अगर उस ऐसे वाक्य में सच लाइक और एज दिए हुए हैं तो वो सिमिली है, नहीं दिए हुए हैं कंपैरिजन किया हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, मेटाफर है। अब कुछ पोएटिक जो एग्जाम्पल है, यानी जो पोइट्री में यूज होते हैं, क्योंकि एग्जाम में वैसे ही पूछे जाएंगे, सी इज ए रोज, इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बन भी सकते हैं लेकिन चांसेस कम रहते हैं। तो चलिए अपने मेटाफर के एक दो एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं। क्या है, विलियम शेक्सपियर का एक प्ले कॉमेडी एज यू लाइक इट, जिसमें आप सबने पढ़ी होगी, एक पोइम आती है द सेवन एजेस ऑफ ए मैन, और उस पोइम की जो ओपनिंग लाइन है वो क्या है, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। आप सबने पढ़ी हो, क्या है इसमें देखिए, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, यानी कि वर्ल्ड, इस दुनिया की तुलना किससे कर दी, स्टेज से। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, क्यों ये सिमिली नहीं, सिमिली नहीं है क्योंकि इसमें सच लाइक और एज नहीं आया, बस इसलिए सिमिली नहीं है, ये तो हमारे हो गया क्लियर। अब मेटाफर क्यों है, क्योंकि इसमें तुलना है। कॉमन क्या है देखिए, कि जैसे एक स्टेज पर, एक स्टेज है, एक स्टेज पर अलग अलग कलाकार आते हैं, अपना अपना रोल अदा करते हैं, जैसे ही जिसका रोल खत्म हुआ वो स्टेज में नीचे, स्टेज से नीचे उतरता है और चला जाता है। ठीक वैसे ही इस दुनिया की तुलना एक बहुत बड़े स्टेज से कर दी। इसमें हम आते हैं, हमारी एंट्री होती है, हम अलग अलग रोल करते हैं, कभी हम स्टूडेंट हैं, कभी हम टीचर हैं, कभी हम पिता हैं, कभी हम दादा हैं, कभी नाना है, अलग अलग रोल। अब जैसे ही हमारे रोल फिनिश, वैसे ही हम क्या कर देते हैं, इस दुनिया रूपी स्टेज को हम छोड़ देते हैं और हम क्या हो जाते हैं, एग्जिट, एंट्रेंस यानी हमारा जन्म, बर्थ, एग्जिट, डेथ। तो इसका मतलब ये एक मेटाफर है। इस टाइप से आपको सेंटेंसेस मिलेंगे, इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से हम इसको देखें तो हमें बिल्कुल समझ आ जाता है कि क्यों एक दुनिया एक स्टेज है। अब आप ये भी देख लो, स्टेज पर कोई भी, मान लिया कोई प्ले हो रहा है, कोई नाटक हो रहा है, उस पर एक स्टेज पर कलाकार है, कलाकार अलग अलग रोल है। अब वहां आप देखिए, किसी का रोल छोटा है, किसी का रोल बहुत लंबा है। तो ठीक वैसे इस दुनिया में भी हमारे रोल ऐसे ही है, किसी, सबकी लाइफ एक समान नहीं है, एक बराबर नहीं है, उम्र एक जितनी नहीं है। तो ठीक वैसे ही जैसे एक स्टेज पर कलाकार का जो एक प्लेयर का जो रोल है, वही इस दुनिया में हमारा रोल है। इसलिए वर्ल्ड की, इस दुनिया की तुलना किससे कर दी, स्टेज से। तो ये बन गया मेटाफर। मेटाफर क्यों बना, क्योंकि इसमें दो अनकॉमन ऑब्जेक्ट है जिनके बीच कंपैरिजन हुआ है, और इसमें लाइक, सच और एज इन शब्दों का यूज नहीं हुआ है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं और हम कुछ और डिस्कस करते हैं कि मेटाफर में आपको और क्या ध्यान रखना है। जैसे देखिए, द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। अब आप देखिए, समझिए, कैमल है, उसकी तुलना किससे की गई है, शिप ऑफ डेजर्ट। शिप आप सबको पता है, कैमल आप सबको पता है कि देखिए, जैसे एक शिप है, वो इतने बड़े ओशन, समुंदर, इतने बड़े सी में चलता रहता है। ठीक वैसे ही एक ऊंट है, वो एक रेगिस्तान का, इतने बड़े रेगिस्तान में उस शिप की भांति चलता रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे समुंदर में शिप, वैसे डेजर्ट में कैमल। इसका मतलब कैमल है वो डेजर्ट का क्या हो गया, शिप। हम सब ने पढ़ा हुआ है, ऊंट को हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जहाज, जहाज हम किसको बोलते हैं, जो समुंदर में चलते।
तो जैसे समुद्र में शिप वैसे डेजर्ट में कैमल, इसीलिए द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैमल की जो कंपैरिजन है वो किसके साथ हुई, शिप के साथ। अब यहां हमें एक चीज ध्यान से समझनी है, क्योंकि पहले हम उसको समझेंगे फिर हम इस मेटाफर का जो नेक्स्ट पार्ट है इंप्लिसिट मेटाफर वो यहीं से निकलेगा। यहां क्या है, जब मेटाफर की बात आती है तो हमें इसमें दो चीजें देखने को मिलती है, एक टेनर और एक व्हीकल। टेनर क्या होगा, जिसकी तुलना होगी, कैमल की तुलना शिप से हो रही है तो इसका मतलब कैमल क्या है, टेनर है। और जिसकी तुलना जिसके साथ होगी उसे हम बोलेंगे व्हीकल। तो इसका मतलब कैमल की कंपैरिजन किसके साथ हो रही है, शिप के साथ, तो इसका मतलब शिप क्या है, व्हीकल है। ये बात हमें ध्यान रखनी, क्योंकि जब हम इंप्लिसिट मेटाफर पढ़ेंगे, एक्सटेंडेड मेटाफर पढ़ेंगे, तो वहां कहीं टेनर गायब होगा, कहीं व्हीकल गायब होगा, तो उनके अलग अलग नाम बनते जाएंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात को कि इंप्लिसिट मेटाफर क्या है, ये भी एक कंपैरिजन है, टू अनकॉमन थिंग्स के बीच में कंपैरिजन है, लेकिन इसमें क्या होता है, विदाउट मेंशनिंग वन थिंग इन टू अनकॉमन, यानी ये जो दो अनकॉमन थिंग्स है इसमें से एक थिंग है उसको मेंशन नहीं करेंगे। यानी हमने अभी पढ़ा है मेटाफर में कि एक टेनर है और एक व्हीकल है। जब टेनर और व्हीकल दोनों है तो सिंपल मेटाफर है, लेकिन यदि टेनर और व्हीकल में से टेनर को गायब कर दें, टेनर को मेंशन ही ना करें, अकेले व्हीकल को ही सेंटेंस में लाएं, तब वो बनता है इंप्लिसिट मेटाफर। इसका मतलब इंप्लिसिट मेटाफर भी एक कंपैरिजन है, टू अनकॉमन थिंग्स के बीच में कंपैरिजन है, और उसमें एक थिंग है उसको मेंशन नहीं किया जाएगा, और जो मेंशन नहीं होगा वो कौन सा होगा, टेनर। यानी टेनर और व्हीकल हम पढ़ के आए अभी भी, यदि सीधा व्हीकल ही अपने यूज करें, टेनर को गायब कर दें और उस एक व्हीकल के जरिए ही हम सारी बात कंफर्म क्लियर करें, तो इसका मतलब वो मेटाफर क्या माना जाएगा, इंप्लिसिट मेटाफर। ये एग्जांपल कैसे बनेंगे, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पुट होंगे, मिक्स्ड मेटाफर के क्वेश्चन कैसे होंगे और एक्सटेंडेड मेटाफर क्या होगा, कैसे क्वेश्चन मिलेंगे हमें एग्जाम में, इनको हम डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।